हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आईसीसी, दैट इज इनकम कंजप्शन कर्व। इनकम कंजप्शन कर्व का मतलब है कि हमारे कंज्यूमर की गुड्स की परचेज में कितना चेंज आता है जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर आप एक नॉर्मल सी सिचुएशन लेके चलो तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको गुड क्या है ज़्यादा खरीदने लगोगे। ठीक है, अभी आप 2 मार्कर खरीद रहे थे क्योंकि आपकी इनकम कम थी। अगर आपकी इनकम क्या है बढ़ जाती है तो आप 4 मार्कर खरीदोगे या 3 खरीदोगे, डिपेंड्स अपॉन योर इनकम की आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो हम यही देखते हैं इनकम कंजप्शन कर्व में कि एक कंज्यूमर जो है उसकी गुड्स की परचेज में क्या चेंजेस होते हैं जब उसकी इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि अब हम बात करते हैं, दिस इज आवर गुड एक्स, गुड वाई। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी है बजट लाइन। क्या है हमारी बजट लाइन, और यहाँ पर ये हमारा क्या है इनडिफरेंस कर्व नंबर 1। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व नंबर 1 है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंज्यूमर जो है वो क्या है, सपोज ये उसकी बजट लाइन, ये इनडिफरेंस कर्व, तो जहाँ पर ये टेंजेंट है वहाँ पर कंज्यूमर क्या है इक्विलिब्रियम में, तो वो क्या है गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है। कौन कितनी ओटी समझ लो, वो गुड वाई खरीद रहा है और ओ बी वो गुड एक्स खरीद रहा है। अब उसकी इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब इनकम हमारी बढ़ती है कंज्यूमर की तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होता है, बजट लाइन हमारी क्या होती है, शिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारी बजट लाइन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो अब हमारी जैसे कि बजट लाइन क्या हुई है, शिफ्ट हुई है, तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, अपनी कंजप्शन बढ़ा देगा। राइट, उसकी आईसी कर्व क्या होगी, आगे हो जाएगी, इंडिफरेंस कर्व नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व 2 पे आ जाएगा। तो जब उसकी इंडिफरेंस कर्व वो 2 पे आ जाएगा तब उसका क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा। अगेन ये टेंजेंट कहाँ है, ये बजट लाइन नंबर 2 और ये आईसी 2 पे कहाँ टेंजेंट है, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर हमारी टेंजेंट है, इस पॉइंट के ऊपर। तो अब कंज्यूमर क्या है, दिस मच अमाउंट ऑफ लाइक गुड वाई ले रहा है, कुछ भी ले लो आप इसको एक्स, और दिस मच अमाउंट ऑफ वो गुड एक्स ले रहा है। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो अगेन वो क्या है, नेक्स्ट आईसी के ऊपर शिफ्ट होएगा जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट इनडिफरेंस कर्व। तो जब कंज्यूमर हमारा नेक्स्ट इनडिफरेंस कर्व के ऊपर शिफ्ट होएगा तो नेक्स्ट इनडिफरेंस कर्व हमारी क्या है, ये वाली आईसी नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बजट लाइन पे टेंजेंट कहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये कंज्यूमर के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम वाली, तो वो परचेज कितनी करेगा, वो इतनी अमाउंट ऑफ गुड वाई और इतनी अमाउंट ऑफ गुड एक्स करेगा। ठीक है, तो ये सपोज हमारा उसने ली ओपी अमाउंट ऑफ गुड वाई ली और उसने ओ आर अमाउंट ऑफ गुड एक्स ली। तो ये जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हमारी बजट लाइन क्या है वो शिफ्ट होती जाएगी। कंज्यूमर जो है नेक्स्ट आईसी पे चलता जाएगा और जहां पर बजट लाइन पर आईसी टेंजेंट होगी वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब वो उतनी अमाउंट गुड एक्स की खरीदेगा और उतनी गुड वाई की। तो अब अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इनकम कंजप्शन कर्व। सॉरी, ठीक है, अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो समथिंग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हमारी क्या है आईसीसी, इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम कंजप्शन कर्व हम इसको बोलेंगे। अब ये हमारा क्या था, नॉर्मल गुड्स का केस था। ठीक है, अब कोई नॉर्मल गुड्स है तभी तो आप इनकम बढ़ने से उस गुड की क्वांटिटी बढ़ाओगे। घटिया क्वालिटी के आप गुड ले लो तो थोड़ी इनकम बढ़ने से आप क्या है कि गुड्स की बढ़ाओगे। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप घटिया गुड्स तो बल्कि कम लेते हो। तो ये किसका केस हो जाता है, हमारा नॉर्मल गुड्स का केस। ठीक है, क्या है, जब हमारी गुड्स कैसी हैं, नॉर्मल, गुड एक्स भी नॉर्मल है, गुड वाई भी नॉर्मल है। तो हमारी इनकम कंजप्शन कर्व कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोप कर रही है। ठीक है, और प्लस ये क्या है, बिल्कुल 45 डिग्री है। ठीक है, लेकिन हमारी इनकम कंजप्शन कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है प्लस वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग वो कब होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या बताया मैंने कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो जो घटिया क्वालिटी की चीजें है वो उनको कम लेता है। राइट, अभी बताया कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो घटिया क्वालिटी की चीजें कम लेना चाहता है, तो तभी तो हमारी डाउनवर्ड स्लोप करेगी कंजप्शन कर्व। राइट,
तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगी? जब हमारा इंफीरियर गुड्स का केस होगा। अपवर्ड स्लोपिंग कब होगी? जैसा कि ये नॉर्मल गुड्स का है। प्लस लग्जरियस गुड्स, अगर आप लग्जरियस गुड्स ले रहे हो, सपोज कि आपकी लाइक बहुत कार है, तो अगर आप इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप कार अच्छी से अच्छी लेना पसंद करोगे, ज़्यादा लोगे, तो इनकम बढ़ने से कार ज़्यादा लोगे क्योंकि वो लग्जरी गुड्स है। वहीं नेसेसिटी की बात करें तो आप इनकम बढ़ने से वो ज़्यादा लोगे, लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लोगे, थोड़ी सी कम ही ज़्यादा लोगे, राइट। तो अपवर्ड स्लोपिंग हमारा क्या कब करता है वो हम केस देखेंगे, प्लस हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होती है हम वो भी केसेस देखने वाले हैं अपनी अब इसके अंदर इनकम कंजप्शन कर्व के अंदर, ठीक है। तो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कब हो रहा है? फर्स्ट केस जब x एंड y आर नॉर्मल गुड्स, जैसे कि अभी हमने करा, राइट। क्या था हमारा x एंड y नॉर्मल गुड्स, कैसी थी हमारी इनकम कंजप्शन कर्व? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ऐसे थी, ये थी हमारी ICC, गुड x गुड y, ठीक है। तो हमारी क्या थी? ICC। सेकेंड हमारा कौन सा केस होगा? जब x गुड इज नेसेसिटी, x गुड हमारे लिए क्या होगी? नेसेसिटी, एंड y इज लग्जरियस। और नेक्स्ट हमारा केस होगा जब हमारी x गुड इज लग्जरियस एंड y गुड इज क्या होगी? नेसेसिटी। फाइन, ठीक है। तो हम करते हैं इसमें से सेकंड वाला केस। फर्स्ट वाला तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया, x गुड इज नेसेसिटी एंड y इज लग्जरियस। मतलब कि हमारी x गुड जो है वो क्या है? हमारे लिए नेसेसिटी है, ठीक है। नेसेसिटी गुड्स कौन सी होती है? जो आपके लिए जरूरी होती है, जैसे कि नमक, चीनी, चावल, आटा, जो आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी इनकम नहीं भी होती तब भी आप नेसेसिटीज तो लेते ही हो। और अगर इनकम बढ़ जाए तो ऐसा तो नहीं है कि आप सब्जी में नमक ज़्यादा डालने लग जाओगे या फिर सब्जी चाय में चीनी ज़्यादा डाल के पीने लग जाओगे, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो नेसेसिटीज है। उसकी आप ठीक है थोड़ी सी अमाउंट बढ़ाओगे, मे बी आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की ले लो या आप थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा लो, ठीक है। दाल चावल वगैरह की आप कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा, जहाँ आप एक दिन में 2 बार खा रहे थे, एक दिन में 3 बार खा लो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनकी अमाउंट नहीं बढ़ाते, राइट। तो अगर हम इसका केस लें, किसका? इनकम कंजप्शन कर्व हमारी, जब x क्या है? हमारी नेसेसिटी, गुड x गुड y, ठीक है। तो फर्स्ट हम केस ले रहे हैं, हमारी ये क्या है? बजट लाइन, और ये हमारी क्या हो जाएगी? इस पे इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पर हमारा कंज्यूमर क्या है? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है। सपोज वो ले रहा है क्या? OT अमाउंट ऑफ गुड y और OX अमाउंट ऑफ गुड x, ठीक है। अब क्या है? कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। अब जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, तो जैसे कि मैंने बताया गुड x क्या है हमारे लिए? नेसेसिटी। तो नेसेसिटी वो अमाउंट तो बढ़ाएगा, गुड x ज़्यादा तो लेगा, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा वो नहीं लेगा, क्योंकि वो एक नेसेसिटी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा चीनी डाल के या ज़्यादा नमक डाल के आप सब्जी में नहीं खाने लगोगे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई जस्ट बिकॉज इसलिए। लेकिन जो लग्जरियस गुड्स है, जैसे कि गुड y, वो आप ज़्यादा लेना पसंद करोगे। वाई? वो आप ज़्यादा लेना पसंद क्यों करोगे गुड y? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आप लोगों को, कि y गुड, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तब हम लग्जरी गुड ज़्यादा लेने लग जाते हैं, राइट। अभी तक आप मान लो हाथ से ब्रश कर रहे थे, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई तो आप अच्छे अच्छे कोलगेट के ब्रश ले लोगे, ओरल बी का ब्रश ले लोगे, ठीक है। और आपकी इनकम बढ़ गई तो आप और भी अच्छी क्वालिटी के ले लोगे, मे बी इम्पोर्टेड ब्रश लेने लोगे। ये लग्जरियस गुड्स। या फिर कार है, ठीक है, आप पहले नॉर्मल मारुति 800 चला रहे थे, आपकी इनकम बढ़ी, आपने होंडा सिटी ले ली, आपकी और इनकम बढ़ेगी, आपने स्कॉर्पियो ले ली, ठीक है। तो आप क्या इनकम बढ़ेगी और आप लग्जरी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो। तो गुड y जो है वो हमारा उसका क्या होगा? बढ़ेगी, उसकी डिमांड हमारी बढ़ेगी। लेकिन जो गुड x है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बढ़े तो भी, लेकिन जैसे देखो गुड y की इतनी बढ़ी और गुड x की सिर्फ इतनी बढ़ी, तो बढ़ी तो है गुड x की, लेकिन क्या है? उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी गुड y की, क्योंकि x क्या है हमारे लिए? नेसेसिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपकी क्या है? नेक्स्ट जो आपकी डिमांड मान लो इतनी बढ़ गई, ये हमारा क्या हो जाएगा? IC कर्व नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेंजेंट हो गई, ये हमारा हो गया। अब फिर हम लेते हैं दोबारा, मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, दोबारा क्या हुआ? हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई,
जब दोबारा कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, अब वो फिर से क्या करेगा, वाई गुड तो ज़्यादा लेना पसंद करेगा, लेकिन एक्स बढ़ाएगा, लेकिन ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वो क्वांटिटी उसकी नहीं लेने वाला। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, IC। ठीक है, तो यहाँ पर वो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, मतलब कि टेंजेंट होगा, तो ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ICC यानी कि इनकम कंजप्शन का क्या बनेगा, जब हम तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिला दें। ठीक है, तो हमारा इनकम कंजप्शन कर्व कैसा बनेगा, ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा, इनकम कंजप्शन कर्व। तो हम इसमें कैसे दिखा सकते हैं, हमारा इनकम कंजप्शन कर्व कैसा बनेगा, समवट वो किसकी तरफ जा रहा होगा, वाई की तरफ, इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा किस केस में हुआ, जब हमारी एक्स नेसेसिटी है और वाई लग्जरियस है। जब हमारी अब गुड एक्स लग्जरियस है और वाई नेसेसिटी है, तो जब हमारी गुड वाई नेसेसिटी थी, तो गुड वाई जब हमारी लग्जरियस थी, तो हमारा वाई की तरफ टिल्ट था, क्योंकि हम कंजप्शन जो है वो वाई का ज़्यादा कर रहे थे कंपैरेटिवली टू गुड एक्स। हम बढ़ा एक्स का भी रहे थे, लेकिन एक्स का कम बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो नेसेसिटी थी, और वाई लग्जरियस थी, इसलिए उसका ज़्यादा बढ़ा थे। अब है अपोजिट केस, जहाँ हमारा एक्स लग्जरी और वाई नेसेसिटी है, तो अब हमारी जैसे ही इनकम बढ़ती जाएगी, हम लोग क्या है, बढ़ाएंगे तो एक्स का कंजप्शन भी, वाई का कंजप्शन भी। लेकिन जैसा कि वाई नेसेसिटी है, तो वाई का तो थोड़ा सा कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन एक्स का जो है वो बहुत ज़्यादा हम कंजप्शन बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये बनाया है, तो जैसे कि अब हमारा यहाँ पहले ये क्या है, बजट लाइन, तो ये हमारी क्या होगी, IC1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पर वो गुड एक्स की पर्टिकुलर क्वांटिटी, गुड वाई की पर्टिकुलर क्वांटिटी दे रहा है। जैसे ही वो उसकी इनकम बढ़ती है, उसकी बजट लाइन शिफ्ट होती है, जो कि हमारी नेक्स्ट ये वाली बजट लाइन होती है। यहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर वो गुड एक्स की देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाई और गुड वाई की कितनी कम बढ़ाई, फिर से उसने गुड एक्स की कितनी ज़्यादा बढ़ाई और गुड वाई की उसने कितनी कम बढ़ाई। तो क्योंकि वाई हमारी नेसेसिटी है और एक्स हमारी लग्जरियस, इसलिए एक्स का कंजप्शन जो है हर बार एक ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है। तो हमारा क्या होता है कि हमारी इनकम कंजप्शन का जो है वो, जब हमारी एक्स लग्जरियस होती है, तो वो थोड़ी सी एक्स की तरफ टिल्ट होती है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, इनकम कंजप्शन कब, जब हमारा एक्स लग्जरियस होगा। अब बात आती है हमारी डाउनवर्ड स्लोप कब करेगी इनकम कंजप्शन कब। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का हम कंजप्शन कम तभी करेंगे इनकम बढ़ने से, जब वो गुड जो है वो घटिया होगी। ठीक है, लाइक आप बहुत घटिया क्वालिटी की चीज़ खा रहे हो, आप लॉलीपॉप खा रहे हो 1 रुपये वाला, ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप 10 वाला 5 वाला लॉलीपॉप खाओगे। लेकिन अब आप क्या करोगे, वो 1 रुपये वाले जो आप लॉलीपॉप खा रहे थे, आप उसको छोड़ दोगे आपकी इनकम बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो घटिया क्वालिटी का था। तो इन्फीरियर गुड्स में हम इनकम बढ़ने के बाद उनका कंजप्शन बढ़ाते नहीं है, बल्कि कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 केस होंगे, या तो हमारी एक्स क्या होगी, इन्फीरियर, या हमारी वाई इन्फीरियर होगी। ठीक है, 2 ही तो हम गुड्स ले रहे हैं, या तो एक्स एक्सिस वाली इन्फीरियर है या वाई एक्सिस वाली इन्फीरियर है। तो अब हम 2 केस लेते हैं कि जब हमारी एक्स वाली इन्फीरियर है और वाई वाली नॉर्मल है, और दूसरा केस कब होगा, जब हमारी एक्स वाली नॉर्मल होगी और वाई वाली इन्फीरियर होगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, ये हमारी क्या है, बजट लाइन। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इनकम कंजप्शन कर्व नंबर 1। ठीक है, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, उसकी बजट लाइन क्या हुई, शिफ्ट। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, उसकी बजट लाइन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, और उसकी बजट लाइन शिफ्ट हुई। अब हमने क्या कहा है कि x जो है इन्फीरियर, तो मतलब वो x की क्वांटिटी को क्या करेगा, वो x की क्वांटिटी कम लेने लगेगा। ठीक है, x जहाँ पर वो इतनी ले रहा था, अब वो x की क्वांटिटी क्या है, इससे भी कम लेना पसंद करेगा। ठीक है, और y की वो क्या है, y नॉर्मल, मतलब कि वो y की क्वांटिटी को क्या लेना पसंद करेगा, ज़्यादा लेना पसंद करेगा। ठीक है, तो सपोज हमारी y की क्वांटिटी वो ज़्यादा लेने लग जाता है इतनी, और x की क्या है, वो कम लेने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो है वो इनकम कंजप्शन IC नंबर 2, वो टेंजेंट कहाँ है, इस पॉइंट पे, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट को ले रहा है। फिर हमारी फिर से क्या हुई, बजट लाइन शिफ्ट हुई, मतलब कि इनकम बढ़ी, बजट लाइन शिफ्ट हुई। अब फिर से कंज्यूमर क्या करेगा, वो x की क्वांटिटी को और कम कर देगा और y की क्वांटिटी वो क्या करेगा,
ज़्यादा लेने लगेगा, वाई की क्वांटिटी को बढ़ा देता है और एक्स की क्वांटिटी को वो क्या करता है, फिर से कम कर देता है। ठीक है, IC नंबर 3। तो इस टाइम पे अगर आप देखो तो उसकी इनकम कंजप्शन कर्व कैसी हो रही है, उसकी इनकम कंजप्शन कर्व बिल्कुल इस तरह से जा रही है। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से। और ये किस केस में हो रहा है, जब x एक इंफीरियर गुड है और y एक कैसी है, नॉर्मल गुड है। अब दूसरा हम केस लेते हैं जब हमारी x नॉर्मल होगी और y वाली इंफीरियर होगी। ठीक है, तो ये हमारी सपोज बजट लाइन। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट IC हो गया और ये हम पर्टिकुलर अमाउंट ले रहे हैं। अब हमारी क्या हुई, इनकम बढ़ी, बजट लाइन हो गई शिफ्ट, बजट लाइन शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गई। अब हमारा क्या है, गुड एक्स क्या है, नॉर्मल, मतलब हम गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ाएंगे लेकिन वाई हमारी क्या है, इंफीरियर, तो वाई का हम कंजप्शन क्या है, कम कर देंगे। तो सपोज हमारा IC नंबर 2 आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ टेंजेंट, हमारी वाई की क्या हुई, कम हो गई और एक्स की हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। फिर हमारी इनकम फिर से बढ़ी और फिर से हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो गई, आगे पहुँच गई। और अब फिर से हमारा क्या होगा, हम वाई गुड्स का कंजप्शन और कम कर देंगे और एक्स गुड का कंजप्शन हम बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्स नॉर्मल है और वाई क्या है, हमारे लिए इंफीरियर गुड्स है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, IC नंबर 3 और ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस केस में हमारी क्या होगी, हमारी जो इनकम कंजप्शन कर्व है वो देखिए किस तरह से जा रही है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से हमारी जाएगी। ये हमारी क्या है, इनकम कंजप्शन कर्व, जब हमारा क्या है, गुड एक्स क्या है, नॉर्मल, और वाई क्या है, इंफीरियर। तो अभी तक हमने 5 केस पढ़े, जिनमें से 3 में हमारी पॉजिटिव हुई, 2 में हमारी नेगेटिव। तो 3 में पॉजिटिव हमारी कब हुई, जब या तो दोनों ही गुड्स नॉर्मल थी, या एक नॉर्मल एक लग्जरियस और एक, या फिर गुड एक्स वाली लग्जरियस, वाई वाली नॉर्मल, या फिर गुड एक्स वाली जो हमारी लग्जरियस थी और वाई वाली नॉर्मल थी। और हमारा क्या हुआ, नॉर्मल नॉर्मल के केस में हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता था। जब हमारी वाई वाली लग्जरियस है तो हमारी वो वाई की तरफ हल्का सा टिल्ट होता था, और जब हमारी एक्स लग्जरियस है तो हमारी इनकम कंजप्शन कर्व क्या है, एक्स की तरफ टिल्ट होती है। वहीं हम बात करी जब हमने इंफीरियर गुड्स की, जब हमारी एक्स क्या है, इंफीरियर गुड्स होती थी, जैसा कि जस्ट अ मिनट, आप इस केस में देख सकते हो कि हमारी एक्स गुड क्या है, इस तरह कि एक्स गुड हमारी क्या है, इंफीरियर, तो हमारा क्या है, वो वाई की तरफ बिल्कुल, मतलब टिल्ट नहीं करेंगे हम इसको, वो बिल्कुल इस तरह से राउंड होके जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या सिचुएशन होती है, जब हमारी एक्स गुड क्या है, इंफीरियर, और जब हमारी वाई इंफीरियर होगी तो ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा केस होता है किसके केस में, जब हमारी वाई इंफीरियर और एक्स नॉर्मल है। तो ये हमारी होती है इनकम कंजप्शन कर्व, जिसमें हमारी क्या हुआ, 3 बार वो अपवर्ड स्लोप करती है, 2 बार डाउनवर्ड। अपवर्ड वो तब करेगी या तो कोई लग्जरियस हो, कोई नॉर्मल हो। ठीक है, या दोनों नॉर्मल हो, या फिर एक लग्जरियस एक नॉर्मल, एक लग्जरियस हो। ठीक है, और वो इंफीरियर और नॉर्मल के केस में क्या होती है, वो डाउनवर्ड स्लोप करती है, जब कोई भी गुड एक इंफीरियर होती है। जो हमारी इंफीरियर होगी उसके केस में वो क्या होगी, उसकी तरफ टिल्ट होगी, और अगर वो इंफीरियर है, अगर हमारी वाई गुड, तो वो क्या है, हमारी एक्स गुड की तरफ वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम एक्स गुड का क्या है, कंजप्शन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हुआ, अगर हम इसको एक ही डायग्राम में दिखाना चाहें तो हम इन दोनों को एक ही डायग्राम में दिखाएंगे। देखो नॉर्मल गुड, ये जब दोनों क्या है, नॉर्मल। ठीक है, ये जब हमारी वाई लग्जरियस और एक्स नॉर्मल है। ये हमारा कब होगा, जब हमारी एक्स लग्जरियस और वाई नॉर्मल है। ये क्या है, दोनों नॉर्मल नॉर्मल। यहाँ पर हमारा क्या होगा, वाई क्या होगी, हमारी लग्जरियस होगी, और यहाँ पर हमारी एक्स लग्जरियस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव स्लोप वाले। अब अगर हम नेगेटिव स्लोप वाला देखें तो नेगेटिव हमारी कब स्लोप करेगी। ठीक है, तो इस केस में हमारी क्या होगी, वाई इंफीरियर होगी, और जबकि हमारी इस केस में हमारी एक्स इंफीरियर होगी। तो ये था हमारा इनकम कंजप्शन कर्व का कंसेप्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। जैसे कि मेरे पास स्केल नहीं था तो थोड़ी सी लाइन्स जो है वो टेढ़ी थी, बाकी आप लोग स्केल्स वगैरह का यूज़ करेंगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।